नहीं हो कि बैठी हूँ दिल में इतने राज छुपाए, जरा से होठ हिले तो न जाने कितनों के दिल टकमगाए। इस खान फिल्म क्यों बनी थी? चुन चुन के एक एक भारतीय के पूरे कपड़े उतरवाए जाते थे और चेकिंग की जाती थी। और तो इनकी करतूत से शैतान भी शर्मिंदा है, वो देने चले हैं नसीहत हमको। 1 करोड़ के पर्दे कैसे लगते हैं ये मैं जरूर देखना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कहा जाएगा कि जैसे आप सरकार में आए सुधांशु जी, आपने टारगेट करना शुरू कर दिया, खोलो भाई इनकी सारी की सारी फाइलें। ऐसा कर रहे हैं क्या? बदला ले रहे हैं? देखिए, जिनकी बखिया पहले ही से उधड़ी हुई थी, जिनकी सारी फाइलें पहले ही से खुली हुई थी, हमने क्या किया है? इस प्रकार की निर्लज्जता तो कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। उनकी अगेंस्ट में भी रिपोर्ट्स आई थी। मुझे याद है बोफोर्स के टाइम में सीएजी की रिपोर्ट ने उनके ऊपर इंडिक्ट किया था। यद्यपि कांग्रेस ने सीएजी की आलोचना की, पर रिपोर्ट तो टेबल पे रखी गई सीधा कि मानो रिपोर्टें उनसे कह रही हो कि बैठी हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा से होठ हिले तो न जाने कितनों के दिल टकमगाए। और टेक्निकल पॉइंट पे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मोहल्ला क्लिनिक में एक जानते हैं क्या घटना आई है? मोहल्ला क्लिनिक 9 बजे से 1 बजे तक चलती थी। एक मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 539 लोगों का मतलब डायग्नोस करके इलाज हो गया। अब सोचिए 4 घंटे में 240 मिनट होते हैं। 539 लोगों में डॉक्टर से मिल भी लिए, डायग्नोस भी कर दिया, उसने पर्चा भी लिख दिया और उसको जाकर दवा भी मिल गई। इसका मतलब 10 से 15 सेकंड में ये सारे के सारे काम हो गए। मुझे लगता है इतनी तेजी से तो कोई कट्टर ईमानदार ही काम कर सकता है। ये डर लगता है। सबसे बड़ी गले की फांस नहीं बना आपकी? मुझे लगता है कि मीडिया का सेंसेशन बनना, झूठ फैलाना, गुमराह करना, ये भारतीय जनता पार्टी का पेशा रहा है। बातें कर देंगे आप डेटा दीजिए। अगर ये सारे डेटा अपने एजेंसी को मिसयूज करके पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए उपयोग करना, ये भारतीय जनता पार्टी का पेशा रहा है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे। एक बात जान लीजिए आप, हम विपक्ष में हैं और 22 लोग हैं, चैन की नींद नहीं सोने देंगे। अच्छा, जिनकी करतूत से शैतान भी शर्मिंदा है, वो देने चले हैं नसीहत हमको। मुझे ऐसा लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट को पेश न करना सर्वथा गलत था और दिल्ली की जनता को जानने का हक था कि उनके पैसे के साथ क्या हुआ। सब लोग जाकर इस शीश महल को देखना चाहते हैं। भाई 1 करोड़ के पर्दे कैसे लगते हैं ये मैं जरूर देखना चाहती हूँ। मतलब पूरा बाजार छान मारा, 1 करोड़ के पर्दे नहीं मिले भाई। मेरा मन है देखने का, मेरा मन है देखने का कि वो जो टोट लगा है लाखों का, वो कैसा होता है, उसमें मलमूत्र कोई कैसे कर सकता है लाखों के टोट पे बैठ के। ये मेरा मन है देखने का। खैर, पहली कैबिनेट हुई है और ये बौखलाहट और खिसियाहट कितनी जबरदस्त दिखाई पड़ रही है। पंजाब में तो 150 कैबिनेट हो चुकी है। झूठ बोल दिया। 1100 रुपया देने की बात कहे थे, 2 साल रह गए सरकार के बदले नहीं पा रहे हैं। झूठ बोल दिया। हमारी तो आने दीजिए भाई, अभी तो पहली कैबिनेट हुई है। भी हमारे भारतीय भाई बहन हथकड़ियों और बेड़ियों में भेजे जा रहे हैं। और सबसे दुखद बात यह है, मैं यहां पर एक सिख भाई को नहीं देख रही हूं, लेकिन सिखों की पगड़ी खोलकर अमेरिका ने भेजने की हिमाकत करी। इस बात की आपको इस देश से और अमेरिका से आपत्ति जत करानी चाहिए थी। मैं जानना चाहती हूं, क्या मेगा मीगा मागा करने गए थे क्या अमेरिका? मोदी जी क्या करने गए थे? गलबैया करने गए थे? बढ़िया खाना खाने गए थे? क्या करने गए थे? अमेरिका ने जितना अपमान नरेंद्र मोदी का किया, एक व्यक्ति का नहीं किया, 143 करोड़ भारतीयों का किया। और इस पर हम सबको आपत्ति जतानी चाहिए। जमाने में जो लोग लीगल जाते थे उनको हथकड़ी लगाई जाती थी। और ये माय नेम इज खान फिल्म क्यों बनी थी? चुन चुन के एक एक भारतीय के पूरे कपड़े उतरवाए जाते थे और चेकिंग की जाती थी। और तो और डॉक्टर कलाम की फिस्किंग हुई थी और सरकार चू नहीं बोली थी। पार्लियामेंट में हमने मुद्दा उठाया, तब पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित हुआ था। मोदी जी गए हैं तहव्वुर राणा की सजा इंश्योर करवा के लेके आए हैं एक आतंकवादी की। और इनके प्रधानमंत्री गए थे 1985 में राजीव गांधी जी, तो वहां पे एक अपराधी बंद था जो राजीव गांधी जी का बचपन का मित्र था, आदिल शहरयार। उसकी सजा माफ करवा के अपने साथ लेके आए थे। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने मई 1985 में लिखा था कि वह एंडरसन के बदले में क्विड प्रो क्वो था। इसलिए मेरे विचार से आप तो वैध लोगों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए।